सभी को नमस्कार। दोस्तों, बटरफ्लाई के फोर्थ पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बटरफ्लाई के ऊपर लगातार जो है बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बटरफ्लाई का जो पैटर्न है उसके ऊपर बात करी थी। और इस वाले वीडियो में भी एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आपने थंबनेल का नाम भी देखा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। और उसमें आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर जो गलती कर रहे होंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरीके की चीजें देखेंगे, तो आप उस तरीके की चीजों से उसके अंदर बचेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों की क्या आदत होती है बटरफ्लाई के अंदर। बटरफ्लाई के अंदर किस तरीके की आदत होती है कि जैसे हम अभी कमोडिटी के अंदर बात करते हैं, कमोडिटी यानी एमसीएक्स के अंदर, कमोडिटी यानी और एमसीएक्स कुछ भी बोल सकते हैं। उसके अंदर हम ज्यादातर क्या देखते हैं, अगर आप गोल्ड मिनी या गोल्ड बड़े किसी की भी अगर आप बात करेंगे, गोल्ड मिनी की या गोल्ड बड़े की कोई सी भी बटरफ्लाई की बात करेंगे, तो उसके अंदर ज्यादातर क्या देखा जाता है। अभी जैसे क्लियरिंग स्टार्ट हुई है और मंडे में 1 तारीख है और अभी 29 तारीख को क्लियरिंग कटी हुई है बड़े गोल्ड की। तो जो नेक्स्ट क्लियरिंग है उसके अंदर आप क्या देखेंगे, जैसे अभी गोल्ड का भाव 1,04,000 के आसपास बंद हुआ। एक हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इस वाले वीडियो में। 1,04,000 की 1,04,000 का भाव बंद हुआ है। तो नीचे की जो भी स्ट्राइक होंगी, चाहे वो 1 लाख की है, चाहे वो 1,01,000 की है, 1,01,000 की है, और चाहे वो 1,02,000 की है, और मतलब इस तरीके से, और 1,02,000 नियरेस्ट में आ गए, 1,02,500, 1,03,000 और 1,03,500। ये करंट मार्केट प्राइस हमारा ये चल रहा है सीएमपी, ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इसमें हम नीचे की पुट देख रहे हैं सारी की सारी। जाहिर सी बात है, जो भी लोग बटरफ्लाई की अच्छी तरीके से जानते हैं, तो करंट मार्केट प्राइस से जो हम देख रहे हैं नीचे की, ये सब मैं पुट में बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि एक बटरफ्लाई सपोज 1 लाख की यहां पे क्या हो रही है, 45 रुपए में बिक रही है, सेल हो रही है। और उससे ऊपर की स्ट्राइक यानी 1 लाख, अगर मैं चलो इसको मिटा के मैं इसका जो रेट है वो चेंज कर देता हूं, और इस तरीके से कि इसको हम कर देते हैं 1 लाख और इसको हम कर देते हैं 1,05,100। तो ज्यादातर ये देखा जाता है, ये वाली तो सेल हो रही होती है और ये वाली बाई हो रही होती है, और ये कई बार मैंने देखा प्लस में भी बाई हो रही होती है, प्लस में भी बाई हो रही होती है। माइनस की तो बात छोड़िए, प्लस में भी बाई हो रही होती है। और ये आपकी प्लस में बिक्री होती है, प्लस में बाई हो रही होती है। यानी सेल साइड भी आपको क्रेडिट 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 का जो है एडवांटेज मिल रहा है, और बाई साइड भी अगर आप लेंगे तो क्रेडिट का एडवांटेज मिल रहा है। जैसे फ्राइडे को मैं कोई बटरफ्लाई बना रहा था, शायद मेरे रेट ध्यान नहीं आ रहा, 1,01,000 पता नहीं 500 की थी, पता नहीं कौन सी थी, वो 9 रुपए में 10 रुपए में बाई में आ रही थी, और उससे नीचे की स्ट्राइक 22 या 25 रुपए में सेल हो रही थी। शायद 1 लाख की, पता नहीं ऐसे ही कोई स्ट्राइक थी, वो मैं देख के बताऊंगा, बट मैं आपको एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं। तो कभी भी आप देखना, जब भी आप गोल्ड की बटरफ्लाई में काम करेंगे, गोल्ड की बटरफ्लाई में काम कर रहे होंगे, आपको ज्यादातर केस में ऐसा ही दिखाई देगा कि 1,02,000 की बटरफ्लाई क्रेडिट में सेल हो रही होगी, और 1,02,500 की क्रेडिट में ही बाई हो रही होगी। मतलब उसको आपको माइनस में बाई नहीं करना पड़ता है, क्रेडिट में ही बाई हो जाती है। और अगर अगर लॉस में बाई होती भी है, तो मैक्सिमम 5 रुपए 2 रुपए में भी वो बाई हो जाती है, और सेल आपकी यहाँ पे कई बार 48 रुपए और 49 रुपए में भी बिक जाती है। ये 500 की बात कर रहा हूं मैं आपको, 500 की गैप की बात कर रहा हूं। तो कई बार ये स्थिति, कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ये आपको शुरू के स्टार्टिंग के दिनों में गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। चाहे आप इस चीज को कॉल साइड एब्जॉर्व करिएगा, चाहे आप ये कॉल साइड भी देख लीजिएगा, और चाहे पुट साइड देखेंगे, ये गोल्ड मिनी के अंदर ये प्रैक्टिस हर क्लियरिंग के अंदर बनी हुई है। ये तो गोल्ड मिनी की बात हो गई। ऐसे ही सिल्वर मिनी के अंदर भी सपोज अभी सीएमपी हमारा बंद हुआ है, सीएमपी बंद हुआ है जैसे हमारा लाइक 1,21,000 सपोज। तो उसमें क्या हो रहा है, 1,16,000 की सेल हो रही होगी क्रेडिट में, जाहिर सी बात है क्रेडिट में ही होगी, और 1,17,000 की
बाई हो रही होगी बहुत ही कम रेट में, माइनस हो सकता है 2 रुपए में या -5 रुपए में भी, या क्रेडिट में भी बाई हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी उसमें बनती है। तो हम क्या करते हैं ज्यादातर जब इस तरह की कंडीशन होती है, चाहे वो गोल्ड है मिनी है, चाहे सिल्वर मिनी है, गोल्ड बड़ा है सिल्वर बड़ा बड़ा है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम उसके अंदर पोजीशन क्रिएट करते हैं, पोजीशन क्रिएट करते हैं। जबकि अगर आप प्रैक्टिस वाली बात करेंगे और जॉबिंग की बात करेंगे, चर्निंग की बात करेंगे, तो आपको ये वाली पोजीशन कभी नहीं बनानी चाहिए। उसका एक मात्र मैं आपको कारण बता रहा हूं इस वाले वीडियो में, जैसे मैंने इसका थंबनेल का नाम भी रखा है। ये आपका फंड आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम देखिएगा इसको एग्जीक्यूट करके, ये आपका फंड मैक्सिमम टाइम ब्लॉक कर देगा। आप क्या करते हैं, क्योंकि नीचे की पुट क्या हो रखी होती है, फर्स्ट पुट सेल हो रही है, और उससे ऊपर की जो सेकंड पुट होती है वो बाई हो रही होती है, तो आप क्वांटिटी भी इसमें ज्यादा ज्यादा भर देते हैं, क्योंकि आपको ये सबसे सेफ सौदा लगता है मार्केट का। जबकि इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट का सबसे खराब सौदा होता है, सबसे बैड सौदा जिसे हम बोलते हैं, सबसे बैड ट्रेड होता है ये बैड ट्रेड में काउंट होता है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर ये चीज स्टार्टिंग में हो रही है, स्टार्टिंग में हो रही है, तो ये बैड में काउंट होता है, बैड ट्रेड में। और अगर ये एंड वीक में, जो एंड वीक चलता है क्लियरिंग का, एंड वीक कोई चल रहा है आपका, उसमें अगर ये कर रहा है तो ये गुड ट्रेड में माना जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पूछते भी हैं व्हाट्सएप पे, और वो कहते हैं कि मैंने 40 लॉट इस वाली स्ट्राइक के सेल कर दिए और 40 लॉट ही इस वाली स्ट्राइक के बाई कर लिए, और ये तो क्योंकि 1,01,000 की स्ट्राइक सेल हो रही है और 1,01,500 की जो है बाई हो रही है, और जो है 1,04,000 का भाव चल रहा है, तो ये तो सबसे सेफ सौदा है उनकी नजर में, सबसे सेफ सौदा है। क्योंकि उनको ये वाली बटरफ्लाई में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, क्योंकि पहले वाली स्ट्राइक बाई हो रही है और नीचे वाली सेल हो रही है, तो उनका जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड उनका क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट से बन रहा होता है। तो इसलिए वो क्या होता है, एट्रैक्टिव बन जाता है ट्रेडर के लिए, एट्रैक्टिव। देखिए, जो भी बाजार में एट्रैक्टिव चीज होगी वो हमेशा आपको लॉस का कारण बनेगी, जो भी है। देखिए, बाजार में जो पैसा जब लग रहा होता है ना, वो कोई फ्री का पैसा तो लग नहीं रही होता, ना ही स्मार्ट मनी। जब जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो जब इन चीजों को चलाते हैं तो वो भी पागल नहीं है, का आपको इतना इजी तरीके से वो आपको मनी दे दें कि आपका एक तरफ बिकवा दिया, एक तरफ आपने खरीद लिया और आपने उसको दोनों तरफ से प्रॉफिट खा लिया। तो ये सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, फंड ब्लॉकेज का। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि एट्रैक्टिव प्राइस हमें दिख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, फंड भी इसके अंदर क्वांटिटी, अगर और में किसी में 10 लेते हैं, तो इस वाली स्ट्राइक में, ऐसे वाले पेयर में हम 40 लॉट तक भर देते हैं, 50 लॉट तक भी भर देते हैं, क्योंकि हमें एक अट्रैक्टिव प्राइस और इजी मनी बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है उस समय के हिसाब से। वो बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, मगर जिस टाइम पोजीशन क्रिएट हो रही होती है, हम ऐसा एज्यूम करके चलने लगते हैं कि सबसे इजी ट्रेडर, उसमें मेरा पैसा बन जाए। जबकि अगर आप मेरी नजर में माने, तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर स्टार्टिंग के डेज हैं, तो मैं ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि मैं इन सब चीजों को इग्नोर करके, जो नीचे के इस तरीके के स्प्रेड बन रहे होंगे, मैं एट द मनी के अंदर ही काम करना पसंद करूंगा। 1,03,000, 1,04,000 की ये पुटे हो गई। सीएमपी मानो मेरा चल रहा है 1,04,000, तो 1,03,000 हो गया, 1,03,500 भी मान के चल सकते हैं, 1,03,000 हो गया, और 1,03,500 हो गया। मैं इस तरीके से पुटों के अंदर काम करना पसंद करूंगा, और कॉल की साइड में काम करना पसंद करूंगा 1,05,000, 1,06,000 की साइड में चर्निंग करने की कोशिश करूंगा, यानी नेक्ड पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा। ना कि मैं इस तरीके के पेयर, जो यहां पे मैंने आपको बताया कि एक पुट सेल हो रही है और एक पुट नीचे की बाई हो रही है, मैं इनको इग्नोर करूंगा। क्योंकि देखिए, लिमिटेड फंड होता है। अगर आप कमोडिटी की बात करें तो बहुत महंगा फंड वैसे ही मिलता है, ऑलरेडी इतना महंगा फंड होता है, किसी के पास कोई रेट में, किसी के पास कोई रेट में, किसी के पास कोई रेट में, ऑलरेडी इतने महंगे फंड होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप 40-40 लॉट ऐसी चीजों में लगा देंगे,
तो आपका फंड की वैल्यू तो वैसी कुछ नहीं बचेगी। मानो आपने 50 लाख ब्लॉक कर दिया या 60 लाख ब्लॉक कर दिया, तो आपके पास फंड बचेगा ही कितना, अगर आपने 1-1.5 करोड़ की आईडी ले रखी है उसके अंदर। तो बजाय ऐसी अट्रैक्टिव प्राइस में फंसने की बजाय आप उसके अंदर चर्नी करने की कोशिश करिए। जितना पैसा आप उसमें फंड फंसा के नहीं कमा पाएंगे, उससे ज्यादा आप चर्निंग में कमा लेंगे। एट द मनी के अंदर, एट द मनी के अंदर काम करने की कोशिश करो। ओवरनाइट खास करके ध्यान रखो, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए 1-1 लाख के प्राइस हैं और सिल्वर तो 1 लाख के प्राइस से भी बहुत ऊपर पहुंच गया, 1,21,000। तो इनके जो रिट्रेसमेंट आते हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो वो इतने बड़े आते हैं, नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड, इतने बड़े बड़े आते हैं कि 5-5 6-6 हजार की चाल भी इनके लिए कॉमन चाल है। तो कभी भी अगर आप एट द मनी के अंदर ट्रेड करें, कोशिश करें ओवरनाइट उस पोजीशन को, ज्यादा लोट आपके पास ना हो, 5 लोट 10 लोट तक ठीक है, मगर ज्यादा लोट आपके पास ना हो कि आपके लोट पास 25 लोट 30 लोट 35 लोट तक आप पोजीशन लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास जॉबिंग हो रही है 1,03,000 में और आपने मुझ 35 लोट उसके छोड़ दिए कि चलिए ये नहीं कट रही है, मैं कल आके काट दूंगा 11:30 बजे या 12 बजे, जब भी मार्केट बंद होता है। तो अभी के मार्केट के हिसाब से 11:30 बजे जैसे बंद हो रहा है, तो 35 लोट आपने छोड़ दिए और कल को गोल्ड का भाव 1,04,000 की बजाय 1,07,000 खुल गया, तो जितनी भी जॉबिंग आपने इंट्राडे में करी थी वो सारी की सारी आपकी क्या हो गई, फिनिश हो गई, फिनिश हो गई। तो इसमें आपको बहुत सारी देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कॉमोडिटी का काम एनएससी की तरह नहीं है, एनएससी की तरह नहीं है कि आपने इजी वर्ल्ड में यहां पे बटरफ्लाई बनाई और इसने आपको प्रॉफिट दे दिया। देखिए इसमें होता क्या है कि यदि आप एट द मनी में भी जॉबिंग कर रहे हैं, सपोज आप एट द मनी में भी जॉबिंग कर रहे हैं 1,03,000 में, 1,04,000 में, तो बहुत ही समझदारी से उस पोजीशन को जीरो की तरफ मार्केट बंद होने से पहले पहले लेके जाना पड़ता है, चाहे हम उसको जबरदस्ती करें। कि आपने सपोज मानो कोई भी चीज एक्स प्राइस में ले रखी है और मानो हमने 25 रुपए में ले रखी है कोई चीज, और वो मेरी 35 रुपए या 40 रुपए में नहीं बिक रही है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि खर्चे पे मैं उसको काटने की कोशिश करूं, चाहे मुझे अगले दिन दोबारा आके उसको दोबारा बनाना पड़े। क्योंकि देखिए फिक्स फंड है, ज्यादातर फिक्स फंड होते हैं। फिक्स फंड के अंदर अगर मैं डेली उसको काट दूं, अगले दिन आके फिर बना लूं, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है बजाय उसको सेम डे फंसाने से बढ़िया। अगर आप 25 रुपए में ले गए उसको और जो स्थिति यहाँ पे बन गई कि उसने सीएमपी 1,04,000 से सडनली उसको 1,08,000 खोल दिया, तो बहुत सारे लोगों का उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर ना होने दें, कोई भी ऐसी चीज ना होने दें जो आपको भारी चीजों का सामना करना पड़े। देखिए जैसे सिल्वर के अंदर अभी फ्राइडे में सिल्वर मिनी की और बड़ी सिल्वर की नई क्लीयरिंग थी, और जो है बड़े गोल्ड की क्लीयरिंग थी केवल 29 तारीख को। तो आपने देखा सिल्वर के अंदर कितना बड़ा मूव आपने देखा, ऊपर की साइड का आ गया, और गोल्ड के अंदर भी कितना बड़ा मूव आ गया। बल्कि यहां तक मैंने देखा कि जो 1,03,000 की स्ट्राइक थी और मार्केट चल रहा था 1,02,400 का गोल्ड का, सुबेरे 1,03,000 की स्ट्राइक 650-700 रुपए का 1,000 का गैप बिक रहा था, 1,000 का गैप 650-700 रुपए में बिक रहा था। मगर जैसे ही उसने चाल दी, 1,04,000 का सेंटर वो हो गया 850 रुपए और 1,03,000 का सेंटर रह गया 90 रुपए और 100 रुपए। तो इस तरीके की चीज आप देखिए, किसी ने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई तो उसको बिल्कुल भी एज्यूम नहीं होगा कि 1,03,000 का सेंटर जीरो की तरफ भाग जाएगा और 1,04,000 का सेंटर 75 रुपए खड़ा था या 85 रुपए खड़ा था। मुझे मैं अच्छी तरीके से देख रहा था, 75 रुपए 85 रुपए का सेंटर 850 रुपए के आसपास बंद हो गया, बल्कि 900 रुपए के आसपास रात को। और 1,05,000 का सेंटर में देख रहा था, 1,000 का जो कि प्लस में मिल रहा था सुबह तक 50 पैसे में या 70 पैसे में, मैंने खुद लिए हैं 50 पैसे में, 70 पैसे में खुद मैंने लिए हैं 10-12 लॉट। तो वो रात को 150 रुपए बिक गया, जब इसके अंदर 1,02,400 से 1,04,100 तक के रेट बने। क्योंकि देखिए ऐसा वो 150 रुपए इस वजह से बिक गया, 50 पैसे प्लस का 150 रुपए वो इस वजह से बिक गया, क्योंकि देखिए अगर मैं 1,05,000 का भी अगर सेंटर ट्रेड कर रहा हूं, तो और 1,000 का गैप में ट्रेड कर रहा हूं, तो उसके अंदर कौन सी स्ट्राइक शामिल हो रही है, पहले वाली 1,04,000। तो जाहिर सी बात है, जब उसकी विक्स जब उसकी विक्स इस तरीके से बढ़ेगी कि भाई 1,02,400 की चीज
सडनली 1,04,100 या 200 की तरफ जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी विक्स बहुत तेजी से इंप्रूव हुई होगी ऊपर की साइड। तो ऊपर होने की वजह से क्या होता है कि जो पहले वाला जो बदला है 1,04,000 की कॉल जो शामिल होगी इसके अंदर, उसकी विक्स बढ़ने की वजह से उसका प्रीमियम एकदम से बाउंस हुआ, जिसकी वजह से जो प्लस 50 पैसे का या प्लस 70 पैसे का जो बटरफ्लाई था 1,000 का, वो 150 रुपए बिक गया। तो इस तरीके की चीजें होती हैं बटरफ्लाई के अंदर, तो ये चीजें बहुत समझनी जरूरी हैं। कभी भी ऐसी जगह, पिछला वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया था। पिछला वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो पार्ट 3, आप इसको जरूर देखिएगा पार्ट 3। उसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था कि बहुत सारे लोग क्लियरिंग के दिनों में यही गलती करते हैं कि 1,17,000 का भाव चल रहा है सिल्वर का, तो वो क्या करते हैं 1,20,000 को बेच देते हैं और 1,19,000 को या 18,000 को बाई कर लेते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। आप जाके अगर अच्छी तरीके से आपको सीखना है, समझना है, जो नए लोग हैं, तो आप जाके उस वीडियो को पार्ट 3 को जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सीएमपी चल रहा है मेरा 1,17,000, यही गोल्ड वाली जो कहानी है वही बता रहा हूं कि जैसे गोल्ड में क्या हुआ, 1,02,300 का भाव है मॉर्निंग में, आज क्लियरिंग है, और मैं 1,04,000 की तरफ देख ही नहीं रहा और 1,05,000 की तरफ देख ही नहीं रहा और 1,03,000 की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि ये सेंटर के पास खड़ा है, बिल्कुल इसके पास खड़ा है। तो इसका भाव क्या चल रहा है, 650 रुपए। इसका भाव क्या चल रहा है, -75 रुपए। और इसका भाव चल रहा है प्लस 50 पैसे या प्लस 70 पैसे। तो जब इसका भाव में उछाल आया, 1,04,100 हुआ, इसका भाव 650 से रह गया 100 रुपए। इसका -75 रुपए का भाव हो गया 900 रुपए। और इसका प्लस 50 पैसे 70 पैसे का भाव हो गया 150 रुपए। तो जो मैं एग्जांपल मैं आपको इसके अंदर देना चाह रहा हूं वो आप समझिए अब, कि 1,17,000 का सीएमपी चल रहा है सिल्वर का। आपने क्या करा, आप उसने स्प्रेड बना रहा था, उसने आप क्या करा, 1,18,000 आपने बाई कर लिया और गलती से आपने 1,20,000 क्या कर दिया, सेल कर दिया। देखिए जो ऑपरेटर होता है ना, वो बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, पहले ही आपके माइंड को वो पढ़ लेता है कि आप किस तरीके की पोजीशन को बनाना पसंद करते हो, तो वो उसी तरीके से पोजीशन बनवाता है। वो क्या करता है, 20,000 की स्ट्राइक को हमेशा महंगी रखेगा, इसको कॉस्टली रखेगा यानी महंगी होगी, और इसको हमेशा सस्ता रखेगा यानी चीप होगी ये। तो आपको ये चीज जब स्क्रीन पे दिखती है कि यार ये चीज तो मुझे 70 रुपए में तो मिल रही है और ये मेरी 100 रुपए में बिक रही है। आप कभी देखना आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि ये मुझे -70 रुपए में मिल रही है 1,17,000 के भाव पे, 1,18,000 की मुझे मिल रही है 70 रुपए में, और ये 100 रुपए में बिक रही है और 30 रुपए खा के बन रही है पोजीशन, तो इस स्प्रेड को मैं बना लेता हूं। बट आपको ये चीज नहीं पता होता है कि जो ये महंगी चीज बन रही होती है यानी कॉस्टली चीज बन रही होती है, वो इतना पागल नहीं है कि आपको क्लियरिंग के दिनों में वो 30 रुपए खा के आपको बटरफ्लाई बनवाएगा। वो क्या करता है, ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जो 70 रुपए की चीज होगी, 70 रुपए की चीज होगी, ये क्या करेगा एकदम से, जब स्पाइक लाएगा और इसको पोजीशन कटवानी है आपकी, तो ये एकदम से 1,17,000 का प्राइस क्या कर देगा, 1,19,000 कर देगा। 1,19,000 का करते ही जो आपकी 18 वाली जो स्ट्राइक है यानी सेंटर, वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। कमजोर की वजह से 70 वाली की जो आपने -70 में लिया था, इसकी घट के वैल्यू रह गई 40 रुपए माइनस। और जो 1,20,000 का जो आपने सेंटर बेच रखा था, जिसको आपने बेचा था कॉस्टली समझ के, 30 रुपए प्रॉफिट खा के जो बनाया था आपने, और आपने इसको बेचा था, तो आप वो, क्योंकि देखो 1,19,000 का भाव हो गया और इसके सेंटर के पास पहुंचने जा रहा है और पहली स्ट्राइक के पास आ गया इस वाली के, तो इसका प्राइस इसने और क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जो आपने 70 की चीज ली थी वो क्या रह गई, 40, और जो आपने 100 में बेची थी वो हो गई 200। तो जो आपको उसने खाके पोजीशन बनवाई थी, आपको उस टाइम ऐसा लग रहा था जब 1,17,000 का भाव था और आपको ऐसा लग रहा था खाके में पोजीशन बना रहा हूं, यानी 30 रुपए प्रॉफिट से ये पोजीशन मेरी बन रही है, तो आपको एट्रैक्टिव लग रही थी। उसने बाद में आपको उसके अंदर इतना बड़ा नुकसान दे दिया कि आप उसको सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी 30 रुपए प्रॉफिट की चीज कहीं ना कहीं 100-150 रुपए लॉस में भी या उससे ज्यादा भी आपको काटनी पड़ सकती है। तो आप बटरफ्लाई के अंदर इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो ऑपरेटर होता है वो इतना चालाक होता है कि जैसे मैंने आपको स्प्रेड के बारे में बताया कि एक बटरफ्लाई नीचे की प्लस हो रही है और एक बाई हो रही है, मतलब एक माइनस हो रही है, सेल हो रही है, और एक बाई हो रही है। तो इसके अंदर क्या करता है फंड ब्लॉक, एक तो इस चीज से हमेशा बचें।
और एक क्लियरिंग के दिनों में कभी भी स्प्रेड को रैंडम तरीके से ना बना लें कि भाई 30 रुपए प्रॉफिट से मेरा स्प्रेड बन रहा है और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं और इसको बना लूं। तो आप क्लियरिंग के दिनों में इन चीजों का ध्यान रखिएगा और स्टार्टिंग के डेज में स्प्रेड जो बनते हैं सारे के सारे उनकी तरफ ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा जो अट्रैक्टिव स्प्रेड देख के उनके अंदर पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं कि एक मेरी आ रही है और एक बिक रही है। मैंने दो एग्जांपल आपको दिए और पार्ट 3 आप जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने भी पार्ट 3 मिस कर दिया था वो जरूर देखिएगा, किसी विजीनेस की वजह से वो नहीं देखिए एजुकेशनल वीडियो है, इसके अंदर कोई इंजॉयमेंट तो आपको मिलेगा नहीं, मगर अगर आपको पढ़ना है और आपको सीखना है तो आपको जाहिर सी बात है, मेरा काम है बनाना और आपका काम है देखना। मैं अपना काम कर रहा हूं बनाने का, मेरी जिम्मेदारी है बनाने की। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी है, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे और कहीं ना कहीं उसका आपका खामियाजना या उसका डिसएडवांटेज आपको लाइव मार्केटिंग या लाइव ट्रेडिंग में आपको देना पड़ सकता है एज ए लॉस। तो आशा करता हूं यूजफुल कंटेंट, यूजफुल चीजें जो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं एजुकेशनल पर्पज से, वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही फाइन ट्यून करेगी। ऐसी चीजों, ऐसी नॉलेज भरे वीडियो के साथ अगले वीक में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।